हेलो स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर अकॉर्डिंग टू। अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें, एमसीक्यूज़ की बात करें, तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ आते हैं मेरा यूनिवर्सिटी में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम कंप्लीटली जो जो क्वेश्चंस आ सकते हैं, जो क्वेश्चंस आते हैं मेरा यूनिवर्सिटी में, वो हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैंने काफ़ी सारे वीडियोज़ अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे तो पहले जाकर वीडियोज़ देख लें। ठीक है स्टूडेंट्स, और अगर आप बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो डू सब्सक्राइब, ताकि मेरे अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर को, वरना ये वीडियो लेक्चर लेंथी हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है आपके पास, इफ ऑर्डर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 40, ऑर्डर ऑफ ए 20 एंड ऑर्डर ऑफ बी 15 है, देन बताओ ऑर्डर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, तो वो फॉर्मूला होता है ऑर्डर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ ए प्लस ऑर्डर ऑफ बी माइनस ऑर्डर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये फार्मूला होता है, यह फार्मूला याद कर दीजिएगा। अब बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, तो ऑर्डर ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू क्या है 40, ऑर्डर ऑफ ए 20 प्लस ऑर्डर ऑफ बी 15 माइनस ऑर्डर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो हमें चाहिए। ठीक है, अब देखें, ये होगा 40, ये होगा 20 प्लस 15 यानी 35 माइनस ऑर्डर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें, अब आप इसे अरेंज करें ऑर्डर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, ऑर्डर ऑफ ए के क्या कर देते हैं 30 कर देते हैं। ठीक है, 30 करेंगे तो आपका आंसर नेगेटिव नहीं आएगा, वरना यहाँ पे आंसर नेगेटिव आ जाएगा। तो 30, तो ऑर्डर ऑफ ए यहाँ पे 30 हो जाएगा, तो 30 प्लस 15 ये होगा 45। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें, हमें ऑर्डर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी चाहिए, तो ये इधर और ये 40 इधर आएगा, तो ऑर्डर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगा, ये होगा 45 और ये 40 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, और 45 में से आप 40 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपका 5। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा 5। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये फॉर्मूला आप याद कर दीजिएगा, एनी हाउ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, अकरम हैज 4 बुक्स एंड नवीद हैज 6 बुक्स, इन हाउ मेनी वेज कैन दे एक्सचेंज अ बुक। ठीक है, तो कितनी तरीकों में ये बुक्स को एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेटिव प्रोबेबिलिटी आपसे सिंपल क्या करेंगे, इस 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखे तो आप जस्ट क्या करेंगे, ये नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई कर दें। तो 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 24। ठीक है सर, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, देयर आर 7 कॉम्पिटिटर्स इन अ रेस फॉर 3 प्राइजेस, इन हाउ मेनी वेज कैन द प्राइज बी गिवन। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब देखें कितने तरीकों में प्राइज दिया जा सकता है। अब देखें, 7 कॉम्पिटिटर्स हैं, 3 प्राइज हैं, तो एक प्राइज को देने के लिए आपके पास कितनी चॉइसेस होंगी, 7 चॉइसेस। मतलब एक प्राइज देने के लिए आपके पास 7 चॉइसेस। उसके बाद जब आप दूसरी प्राइज देंगे तो उसके आपकी कितनी चॉइसेस होगी, क्योंकि आपने तो एक कॉम्पिटिटर को प्राइज दे दिया, तो आपके पास सेकंड यानी प्राइज के लिए आपके पास 6 चॉइसेस होगी। उसके बाद वैसे ही आप जैसे थर्ड प्राइज देंगे तो आपके पास कॉम्पिटिटर्स कितने बचेंगे, 5। मतलब थर्ड प्राइज देने के लिए आपके पास 5 चॉइसेस बचेंगी। ठीक है, तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखें 7 को 6 से मल्टीप्लाई करें 42, और 42 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप जो करेक्ट आंसर आएगा वो होगा 210। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कितनी आपके तरीके हो जाएंगे, कितने वेज हो जाएंगे, 210। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, अ जेंटलमैन हैज 6 रूम्स फॉर अ गेस्ट, इन हाउ मेनी वेज कैन बी अकोमोडेट 3 गेस्ट। अब देखें, ये कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है क्योंकि इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं एमसीक्यूज टाइप। तो अब देखें, अगर रूम 6 हैं और 3 गेस्ट हैं, गेस्ट जब आएगा पहला गेस्ट तो उसके लिए कितने रूम्स होंगे, 6 रूम्स। उसके बाद वैसे ही जब दूसरा गेस्ट आएगा तो उसके पास कितने रूम्स बाकी बचेंगे, 5 रूम्स। वैसे ही जैसे ही थर्ड गेस्ट आएगा तो उसके पास कितने रूम्स बचेंगे, 4 रूम्स। ठीक है सर, तो इसे आप मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर आ जाएगा। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ये होगा 30 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 120। ठीक है सर, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है सर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, याद कर दीजिएगा, एनी आप इनकी प्रैक्टिस करिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है सर, उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड मेहरान। तो मेहरान जो वर्ड है, इनमें से जो लेटर्स हैं, इन लेटर्स में हम अरेंज करके कितने वर्ड्स बना सकते हैं। ठीक है, तो अब देखें, अब पहले आप देखें कि मेहरान में टोटल लेटर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, टोटल कितने लेटर्स हैं, 6 लेटर्स। तो आप ऊपर क्या रखेंगे, 6 फैक्टोरियल। ठीक है, उसके बाद अब देखें, ऐसा कोई लेटर है जो रिपीट हो रहा हो, तो ऐसा कोई लेटर नहीं है जो रिपीट हो रहा हो, तो सिंपल 6 फैक्टोरियल इसका आंसर हो जाएगा। और आपको पता है 6 फैक्टोरियल किसके बराबर होगा, 720 के। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगर रिपीट होते तो फिर इसका आंसर चेंज हो जाता। आगे हम क्वेश्चन इसके करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद 6 क्वेश्चन देखें, एन पी आर एन परमुटेशन आर किसके बराबर है। तो इसका जो फार्मूला होता है एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है।
तो ये फार्मूला भी आप याद कर दीजिएगा। उसके बाद 7th क्वेश्चन है P परमुटेशन 2, सॉरी 5 परमुटेशन 2, तो इसे आप इस फार्मूले की तरह सॉल्व कर सकते हैं। ऊपर होगा 5 फैक्टोरियल, ठीक है, नीचे सोल्व कर देता हूँ। ये होगा 5 फैक्टोरियल, डिवाइड में इन दोनों का डिफरेंस करें तो 3 फैक्टोरियल। ऊपर वाला फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल जब आप ओपन करेंगे तो 5 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, और डिवाइड में 3 फैक्टोरियल, और 3 में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और 4 को 5 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 20, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद 8th क्वेश्चन है n परमुटेशन 2 इज इक्वल टू 20 के बराबर है, देन बताओ n की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखे तो आप सिंपल क्या करेंगे, ऑप्शन में से, क्योंकि इसका जो प्रोसेस है वो थोड़ा लेंदी हो जाता है, तो क्योंकि आप ऐसा करें, ये जो ऑप्शंस हैं ये ऑप्शंस आप n की जगह पुट करते जाएं, जिसमें आंसर 20 आएगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे ही आप 4 पे अगर आप अप्लाई करें, 4 परमुटेशन 2 सॉल्व करेंगे तो अब देखें इसी फॉर्मूले से आप सॉल्व करेंगे। ऊपर 4 फैक्टोरियल, डिवाइड में इन दोनों का डिफरेंस यानी 2 फैक्टोरियल, जब आप इसे ओपन करेंगे तो ये होगा 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है, और डिवाइड में 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 3 4 12 आएगा, मतलब 4 रखने पर हमें आंसर क्या मिला, 12 मिला, 20 नहीं मिला, तो ये इनकरेक्ट है। 5 पुट करें, 5 परमुटेशन 2, तो ऊपर 5 फैक्टोरियल, डिवाइड में इन दोनों का डिफरेंस 5 माइनस 2 यानी 3 फैक्टोरियल, जब आप इसे ओपन करेंगे तो ये होगा 5 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, ठीक है स्टूडेंट्स, और डिवाइड में 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, और 5 4 20 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। देखें 20 करेक्ट आंसर है, मतलब यहाँ पे जो आपका बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, मतलब एन की जगह अगर हम 5 पुट करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा, 20 मिलेगा, जैसा ही हमने ऊपर क्वेश्चन सॉल्व किया है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आपको दिखे तो आप सिंपल क्या करेंगे, वैसे ही आप यूज़ कर सकते हैं फार्मूला, लेकिन थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, तो इसके लिए आप फार्मूलाज में ये जो ऑप्शन है वो पुट कर आंसर देख सकते हैं। उसके बाद देखें 9th क्वेश्चन है हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट्स कैन बी मेड यूजिंग लेटर्स ऑफ द वर्ड पेंसिल। तो पेंसिल में जो लेटर्स हैं इन लेटर्स को अरेंज करके हम कितने वर्ड्स बना सकते हैं। तो अब देखें, तो सबसे पहले देखेंगे आप इसमें टोटल लेटर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 लेटर्स हैं, तो 6 फैक्टोरियल ऊपर रखें, ठीक है। अब देखें ऐसा कोई लेटर है जो रिपीट हो रहा हो, नहीं ऐसा कोई लेटर नहीं है। अगर रिपीट होता हो तो हम डिवाइड में वो फैक्टोरियल लगा देते, ठीक है। तो आप देखें आपका ऑप्शंस देखें 6 फैक्टोरियल, तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर रिपीट होते तो फिर कहानी थोड़ी चेंज हो जाती, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद 10th क्वेश्चन है नंबर ऑफ द वर्ड्स कैन बी फाउंड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में टोटल जो लेटर्स हैं उन लेटर्स को अरेंज करके हम कितने वर्ड्स बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा था, सबसे पहले आप लेटर्स काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 वर्ड लेटर्स हैं, ठीक है। तो ऊपर आप क्या रखेंगे 11 फैक्टोरियल, तो ऊपर आपने 11 फैक्टोरियल रखा। अब नीचे देखें जो जो रिपीट हो रहे हैं वो फैक्टोरियल में लिखेंगे। एम कितनी बार आ रहा है 1 2, एम 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल। अब ए देखें ए कितनी बार आ रहा है 1 2 2 बार, तो ये अगेन 2 फैक्टोरियल। टी देखें 1 2 अगेन 2 टाइम्स, तो ये 2 फैक्टोरियल। अब ऐसा कोई लेटर नहीं है जो रिपीट हो रहा हो, नहीं है, तो ये आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शंस में देखें 11 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो आपका ए ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप इसे ओपन भी कर सकते हैं, वरना आपके ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि ऑप्शन किस में है। उसके बाद 11 क्वेश्चन देखें टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स यूजिंग ऑल द डिजिट्स। तो इन डिजिट्स को यूज करके 2 2 2 3 3 3, तो इन डिजिट्स को यूज करके हम कितने नंबर्स बना सकते हैं, ठीक है। क्योंकि परमुटेशन कॉम्बिनेशन का बहुत यूज होता है, जो भी आपके पास ये कॉन्टैक्ट नंबर्स होते हैं, आपने कभी सोचा है कि ये कॉन्टैक्ट नंबर्स यानी सेम क्यों नहीं हो जाते, ठीक है। तो वहाँ पे भी परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का यूज़ होता है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन को यूज़ करके आपके नंबर्स बने हुए होते हैं, तभी आपका या आपके किसी दोस्त का नंबर सेम नहीं निकलता, ठीक है। तो परमुटेशन का काफ़ी सारा यूज़ होता है। अब देखें इन डिजिट्स को यूज़ करके हम कितने बना सकते हैं। सबसे पहले मैंने क्या कहा था, टोटल काउंट करें 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 फैक्टोरियल ऊपर रखें। 2 कितनी बार आ रहा है 3 बार, तो ये 3 फैक्टोरियल। 3 कितनी बार आ रहा है 3 बार, तो ये 3 फैक्टोरियल, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद देखें ये होगा 6 फैक्टोरियल, जब आप ओपन करेंगे तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू यानी ये होगा 3 फैक्टोरियल, और डिवाइड में 3 को जब आप ओपन करेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये 3 फैक्टोरियल एज इट लिखे। इस 3 फैक्टोरियल को मैंने ओपन कर दिया, एक 3 फैक्टोरियल एज इट रखा, क्यों रखा, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएंगे। तो ये होगा 2 इंटू 3 6, और ये 6 कैंसिल हो जाएगा, 5 4 20, तो आपका सी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, इसका आंसर 20 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इन डिजिट्स को यूज़ करके आप कितने यानी नंबर्स बना सकते हैं 20 नंबर्स, 20 डिफरेंट नंबर्स, कभी भी सेम नहीं होंगे, इतने नंबर्स आप बना सकते हैं। उसके बाद 13 क्वेश्चन देखें हाउ मेनी नेकलेसेस कैन बी मेड फ्रॉम द 5 बीड्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। अगर आपके पास 5 बीड्स डिफरेंट कलर्स के हैं तो आप कितने नेकलेसेस बना सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इनके लिए कुछ फार्मूलाज हैं, मैं फार्मूलाज लिखता हूँ, आप वो फार्मूलाज लिख दीजिएगा।
अगर आपके पास जितने भी बीट्स हैं सबसे अब देखें आपके पास क्वेश्चन में कितने 5 बीट्स, अगर 5 बीट्स आपके पास इन अ लाइन आप लाइन में रखना चाहते हैं तो उसका जो फॉर्मूला होगा आपके पास वो होगा n फैक्टोरियल। ठीक है, उसके बाद अगर आप बीट्स जितने भी आपके पास बीट्स हैं उन बीट्स को अगर आप इन अ सर्किल यानी राउंड टेबल सर्किल में लिखना चाहते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं ये, एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं। उसके बाद अगर बीट्स इन नेकलेस अगर आप नेकलेस की फॉर्म में रखना चाहते हैं तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है n-1 फैक्टोरियल डिवाइड में 2 फैक्टोरियल। यहाँ पे से ऐसा भी लिख सकते हैं n-1 फैक्टोरियल डिवाइड में 2, क्योंकि 2 फैक्टोरियल 2 के बराबर ही होता है। तो ये फार्मूलाज हैं, आप इन फार्मूलाज को हम आगे भी यूज़ करेंगे और ये इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, आप इन्हें याद कर दीजिएगा। अब देखें 5 बीट्स इन अ नेकलेस, तो नेकलेस के लिए आप कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, नेकलेस के लिए सॉरी ये फार्मूला थर्ड वाला ये फार्मूला यूज़ करेंगे। अब देखें 5 बीट्स हैं तो n की जगह 5 रखें, 5-1 फैक्टोरियल डिवाइड में 2, तो 5-1 यानी 4 फैक्टोरियल डिवाइड में 2, तो 4 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है 4 × 3 × 2 × 1 डिवाइड में 2, 2 कैंसिल हो जाएंगे, 3 4 12, तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई 12। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये फार्मूलाज आप याद कर दीजिएगा, हम आगे क्वेश्चन में भी यूज़ करेंगे और ये इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, ये डायरेक्ट एमसीक्यूज में भी आ जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें 14 क्वेश्चन देखें। 14 क्वेश्चन है इन हाउ मेनी वेज 8 डिफरेंट कलर्ड बीड्स कैन बी अरेंज इन द सर्किल ऑन अ टेबल। तो अब देखें ये मैंने आपका फार्मूला अभी बताया है कि अगर सर्किल में बीड्स आप रखना चाहते हैं तो उसका फार्मूला होता है n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, अब n का आपके पास क्या है 8, तो 8-1 फैक्टोरियल यानी आपके पास होगा 7 फैक्टर, और 7 फैक्टोरियल को जब आप ओपन करेंगे तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 5040। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखें 15 क्वेश्चन है n कॉम्बिनेशन r, जो मैंने आपको जो फार्मूला बताया था n परमुटेशन r, तो उसका फार्मूला क्या था n फैक्टोरियल डिवाइड में n-r फैक्टोरियल। अब ये पूछ रहा है n कॉम्बिनेशन r का फार्मूला क्या होता है, तो n कॉम्बिनेशन r का जो फार्मूला होता है वो होता है n फैक्टोरियल डिवाइड में n-r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। मतलब ये सेम उसके आगे डिवाइड में भी आपके क्या होगा r फैक्टोरियल, तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। मतलब n कॉम्बिनेशन r को हम ऐसा भी लिख सकते हैं npr डिवाइड में r फैक्टोरियल, क्योंकि ये क्या है ये आपके पास npr है यानी n परमुटेशन r है, और डिवाइड में r फैक्टोरियल तो डिवाइड में r फैक्टोरियल, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये भी आपके पास n कॉम्बिनेशन r का फार्मूला है, तो आपका करेक्ट आंसर बी होगा। उसके बाद देखें 16 क्वेश्चन है n कॉम्बिनेशन r का फार्मूला। अब देखें n कॉम्बिनेशन n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल npr डिवाइड में, ये मैंने फार्मूला आपको अभी बताया है कि npr डिवाइड में r फैक्टोरियल, ये भी आपके पास किसके बराबर होगा n कॉम्बिनेशन r के बराबर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद 17 क्वेश्चन देखें n कॉम्बिनेशन r-1 प्लस n कॉम्बिनेशन r। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये भी आपके पास फॉर्मूला है, आप इसे आपके पास ये ऑप्शंस हैं, तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा। अब देखें ये जो n है आपके पास दोनों, तो आप क्या लिखेंगे इस n में एक प्लस कर दें, n+1 कॉम्बिनेशन। अब इन दोनों में से देखें छोटा कौन सा है, r-1 छोटा है या r छोटा है। ठीक है, तो देखें r-1 छोटा है और r बड़ा है, तो जो बड़ा होगा वो आपके पास नीचे होगा, तो ये होगा n+1 कॉम्बिनेशन r। तो आप देखें आपके पास जो ऑप्शन होगा बी ऑप्शन, आई थिंक ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये फार्मूला ये भी आप याद कर दीजिएगा, ये डायरेक्ट एमसीक्यूज में आ जाता है। 18 क्वेश्चन है n कॉम्बिनेशन 4 इज इक्वल टू n कॉम्बिनेशन 5 देन n, तो बताओ n की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। इसकी शॉर्ट ट्रिक ये होती है, ये जो आपके पास नीचे हैं इन दोनों को आप ऐड कर दें, तो दोनों को आप जब ऐड करेंगे वो ही आपकी n की वैल्यू हो जाएगी। तो दोनों को ऐड करें 9, तो ये होगा 9 कॉम्बिनेशन 4 इज इक्वल टू 9 कॉम्बिनेशन 5। तो इन दोनों को जब आप सोल्व करेंगे तो दोनों की वैल्यू हमेशा क्या आएगी सेम, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या आएगी 9 हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आप सोल्व कर दीजिएगा कि बिल्कुल सेम आ रहे हैं या नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें ये क्वेश्चन नंबर 19 n कॉम्बिनेशन r इंटू r फैक्टोरियल किसके बराबर होगा। अब देखें मैंने आपको ये फार्मूला भी बताया है कि n कॉम्बिनेशन r का जो फार्मूला होता है वो होता है npr डिवाइड में r फैक्टोरियल। तो ये r फैक्टोरियल डिवाइड इस साइड मल्टीप्लाई करेगा, तो ये होगा n कॉम्बिनेशन r इंटू r फैक्टोरियल किसके बराबर हो जाएगा npr के। ठीक है, n परमुटेशन r के, तो ये किसके बराबर हो जाएगा npr के, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 20 क्वेश्चन है हाउ मेनी 3 एलिमेंट्स सबसेट कैन बी फॉर्म फ्रॉम द सेट। अब ये सेट गिवन है आपको, तो बताओ कि 3 एलिमेंट्स के सबसेट जो डिफरेंट वो कितने बन सकते हैं इस सेट में से। ठीक है, तो अब देखें आपको पता है कि सेट में अरेंजमेंट ऑर्डर नहीं करती। ठीक है, अरेंजमेंट अगर आप इसका ऑर्डर चेंज कर देंगे 2 इधर लिखें 1 इधर लिखें तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब भी ऑर्डर मैटर ना करे तो हम हमेशा परमुटेशन का फॉर्मूला यूज़ करते हैं।
सॉरी कॉम्बिनेशन का, परमुटेशन का नहीं कॉम्बिनेशन का, क्योंकि परमुटेशन में आर्डर मैटर करती है और कॉम्बिनेशन में आर्डर मैटर नहीं करती। तो यहाँ पे देखें टोटल आपके पास कितने हैं एलिमेंट्स 1 2 3 4 5, तो आप ऊपर क्या लिखेंगे 5 फैक्टोरियल, ठीक है 5 ऊपर 5 लिखेंगे। और कॉम्बिनेशन आपको कितने चाहिए 3 एलिमेंट्स के, तो डिवाइड में क्या लिखेंगे यानी 5 कॉम्बिनेशन 3, ठीक है। तो जब आप इसे सोल्व करेंगे आपको पता है आप इसे फार्मूला की तरह भी सोल्व कर सकते हैं कॉम्बिनेशन का फार्मूला यूज़ करके, ठीक है। अगर आप याद कर लें तो 5 कॉम्बिनेशन 3 आपके पास 10 के बराबर होता है, ठीक है सर। तो आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। वैसे भी आप पर कॉम्बिनेशन का फार्मूला भी यूज़ करके इसे इसका आंसर निकाल सकते हैं। 21 क्वेश्चन है, इफ अ कॉइन इज टॉस्ड n टाइम्स द नंबर ऑफ आउटकम्स, अगर एक कॉइन को हम n टाइम टॉस करें तो कितने आउटकम्स होंगे। तो अब देखें एक कॉइन में कितने साइड्स होते हैं, 2 साइड्स, एक होता है टेल एक होता है हेड, ठीक है 2 साइड्स। तो आप क्या करेंगे जब भी n टाइम अगर आप टॉस करेंगे तो उसका जो फॉर्मूला होगा 2 साइड्स जितने टाइम टॉस करेंगे वो ऊपर उसका पावर दे देंगे, तो 2 पावर n इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 क्वेश्चन है, इफ अ डाई इज रोल्ड n टाइम्स, अब डाई में कितनी साइड्स होती हैं 6 साइड्स होती हैं, ठीक है। तो 6 साइड्स जितनी टाइम आप टॉस रोल करेंगे वो आप पावर दे देंगे, तो 6 पावर n इसका यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आप दोनों फॉर्मूला याद कर दीजिएगा। उसके बाद 23 क्वेश्चन है, 2 इवेंट्स ए एंड बी आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब देखिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हम किसे कहते हैं, ऐसे सेट्स यानी ऐसे इवेंट जो डिसजॉइंट हो। अगर डिसजॉइंट होंगे उनमें से कोई भी सेम एलिमेंट यानी सेम इवेंट नहीं होगा तो क्या होगी ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर आएगी, नल सेट की आएगी, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 24 क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस। अब सैंपल स्पेस मतलब यूनिवर्सल सेट, तो यूनिवर्सल सेट की यानी ओवरऑल प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होती है 1 के, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, और प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं है क्योंकि प्रोबेबिलिटी चांस होता है, तो चांस का यानी 100% 1 के बराबर होता है, तो प्रोबेबिलिटी हमेशा जो मैक्सिमम होगी वो 1 और मिनिमम हमेशा 0 होती है, तो 0 to 1 हो जाती है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें 24 क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ नल सेट, नल इवेंट यानी नल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। नल इवेंट मतलब कोई भी चांस नहीं है, ठीक है। अगर कोई भी चांस नहीं है तो प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होगी, 0 के बराबर हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मेरा यूनिवर्सिटी की इंटरेस्ट के लिए इसमें से 1 या 2 तो क्वेश्चन एन या आते हैं, ठीक है। तो वो समझने की कोशिश करें जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। 25 क्वेश्चन देखें, कह रहा है 2 फेयर कॉइन्स आर टॉस्ड, ठीक है। 2 कॉइन्स को हम टॉस कर रहे हैं, तो बताओ ये क्वेश्चन ऐसे टाइप्स के आ जाते हैं। तो सबसे पहले आप देखें, सबसे पहले आप सैंपल स्पेस बनाएं। अगर आप 2 कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो क्या होगा, या तो दोनों में हेड आएगा, या तो एक में हेड आएगा एक में टेल आएगा, ठीक है। या तो एक में टेल आएगा एक में हेड आएगा, या दोनों में टेल आएंगे, तो ये आपका सैंपल स्पेस बनेगा। अब देखें प्रोबेबिलिटी कैसे पूछ रहा है, एग्जैक्टली 1 टेल आए, मतलब अगर 2 कॉइन को टॉस करेंगे तो एग्जैक्टली 1 टेल, एग्जैक्टली 1 टेल किसमें, इसमें भी एग्जैक्टली 1 टेल है, इसमें भी एग्जैक्टली 1 टेल है, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी हम कैसे यूज करते हैं फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी जितनी हमें चाहिए जितने आउटकम्स आ रहे हैं। अब आप देखें एक इसमें टेल है एक इसमें, मतलब 2 ऊपर, और टोटल सैंपल इसमें कितने कितने एलिमेंट्स हैं यानी एस ऑफ ए यानी ओ ऑफ एस, सैंपल स्पेस का ऑर्डर कितना है 4, तो वो आप नीचे रखेंगे, तो आंसर आपका क्या आएगा 1/2। तो एग्जैक्टली 1 टेल की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी 1/2, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखें, एट लीस्ट 1 टेल, ठीक है। तो एट लीस्ट 1 टेल आए, तो एट लीस्ट मतलब कम अज कम एक टेल हो, वरना 2 भी हो सकते हैं, ठीक है। अब देखें इसमें भी एक टेल है इसमें भी एक टेल है इसमें 2 टेल है, क्योंकि ये कह रहा है कम अज कम एक हो, ठीक है। तो ज्यादा तो इसने नहीं बताया, तो ये भी आप लेंगे, तो इसमें भी एक टेल इसमें भी एक टेल इसमें भी, तो ये आपके पास जो आउटकम्स हैं 3, ये तीनों पर, और डिवाइड में टोटल सैंपल स्पेस का ऑर्डर 4, तो 3/4 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखें, एट मोस्ट 1 टेल, एट मोस्ट 1 टेल का मतलब, ठीक है, यानी ज्यादा से ज्यादा एक टेल हो वरना नहीं भी हो सकते, ठीक है। तो मतलब ज्यादा से ज्यादा एक टेल हो, एट मोस्ट का मतलब ये होता है ज्यादा से ज्यादा एक टेल हो वरना नहीं भी हो सकते। अब देखें इसमें भी एक टेल इसमें भी एक टेल इसमें कोई भी टेल नहीं, मतलब 3 आउटकम्स आप लेंगे और डिवाइड में सैंपल स्पेस का जो ऑर्डर है वो डिवाइड करते हैं, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। मतलब एट मोस्ट 1 टेल आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 3/4, एट लीस्ट 1 टेल आने की प्रोबेबिलिटी 3/4, और एग्जैक्टली 1 टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, ठीक है। अब देखें फोर्थ क्वेश्चन है, नो टेल आने की प्रोबेबिलिटी। अब देखें नो टेल किसमें, एक में एक हेड है, मतलब इसमें कोई भी टेल नहीं है, ठीक है। इसमें भी टेल है इसमें भी टेल है इसमें भी टेल है, तो ये आउटकम आप ऊपर रखेंगे, डिवाइड में सैंपल स्पेस का ऑर्डर रख दें 4, तो ये आपका करेक्ट आंसर है, यानी नो टेल आने की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो 1/4 हो जाएगी, ठीक है सर। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन देखें, हेड फर्स्ट नेक्स्ट टेल, मतलब पहले हेड आए देन टेल आए। अब देखें
ये आपके पास पहला हेड देन टेल, तो मतलब एक ही आउटकम है, ठीक है। पहला हेड सेकंड वन जो है वो टेल है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी अगर आप देखेंगे तो ये होगी 1/4। एक आउटकम जो आ रही है वो ऊपर, टोटल सैंपल स्पेस का ऑर्डर नीचे रखेंगे तो 1/4 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ठीक है समझ। 6 क्वेश्चन देखें, द सेम फेसेस ऑन बोथ कॉइन्स। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि यानी दोनों कॉइन्स में सेम फेसेस हों तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब देखें, इसमें भी दोनों में सेम फेसेस हैं, दोनों में हेड है, इसमें भी दोनों में टेल है, मतलब दोनों में आने की जो दो फेसेस हैं वो 2 आउटकम्स हैं, तो 2 डिवाइड में 4 रखेंगे टोटल जो ऑर्डर है सैंपल स्पेस का, तो इसका आंसर आएगा 1/2, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस परमुटेशन कॉम्बिनेशन के जो मैंने आपको सोल्व करवा दिए। ये इंपॉर्टेंट है, आप मैंने नहीं याद कर दीजिएगा। बाकी रही बात जो पास पेपर्स में क्वेश्चन आए हैं वो तो मैं आपको सोल्व करवाता जाऊंगा, लेकिन ये सीरीज़ जो मैंने स्टार्ट की है जिसमें मैंने सीक्वेंस सीरीज अपलोड कर दिया, इंटीग्रेशन, ठीक है, वैसे ही डेरिवेटिव अपलोड करूंगा। उसके बाद बायनोमियल थ्योरम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर्स के जो क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें जो जो मेरा यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।